हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ गौरव देवरारी फ्रॉम गौरव देवरारी क्लासेस। मैं आजकल आपके सामने डेली मैथमेटिक्स सीरीज लेकर के आ रहा हूं जो कि आपके हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। आप कोई भी वीडियो को मिस ना करें। मैं इससे पहले सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट लॉस पे वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। आज मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसका नाम है एवरेज, औसत। ये बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है हर एग्जाम के लिए। इसमें इससे एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं एवरेज यानी कि औसत से। जो औसत होता है वो दो या उनसे अधिक संख्याओं का हमेशा निकलता है। तो औसत के लिए जो फॉर्मूला होता है, हमें कोई संख्याएं दी रहती हैं, उसमें हमें पूछा जाता है कि इनका औसत ज्ञात कीजिए। तो औसत के लिए हमारा फॉर्मूला होता है, एवरेज के लिए फॉर्मूला होता है सभी जितने भी हमें सभी परिणामों का योग, सभी परिणामों का योग बट्टे कुल परिणाम, सभी परिणामों का योग बट्टे कुल परिणाम। अगर इंग्लिश में बात करूं तो एवरेज इज इक्वल टू होता है ऑल सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये हमारा फॉर्मूला होता है ये निकालने का, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। सभी परिणामों का योग बट्टे कुल परिणाम, ये हमारा एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है, औसत निकालने का फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला आप नोट कर लें। इसके बाद में क्वेश्चंस पे डिस्कशन करने वाला हूं कि कैसे क्वेश्चन हमारे एवरेज से बनते हैं और कैसे क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चंस पे हम डिस्कशन करते हैं इसके। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? What is the average of first 9 prime numbers? What is the average of first 9 prime numbers? पहली 9 जो फर्स्ट 9 प्राइम नंबर है हमें उनका एवरेज निकालना है, औसत निकालना है। तो पहली 9 जो हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं, हम पहली अभाज्य संख्या 2 को लेते हैं। पहली हमारी 2 होती है, उसके बाद 3, 5, 7, 9 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये हमारी पहली जो 9 अभाज्य संख्याएं वो होती हैं। अब हमें इनका निकालना है औसत, एवरेज हमें इनका फाइंड आउट करना है। तो हमारा इनका औसत होगा, अभी मैंने फॉर्मूला बताया, सभी का सम और उनका इधर आता है इन सभी का सम ओवर कितनी है, टोटल 9 है। तो ये हमारा इनका एवरेज निकल के आएगा। हम इनको ऐड करते हैं, 23 और 19 हमारे पास आता है 42, 42 प्लस 17 59, 59 प्लस 13 72, 72 प्लस 11 83, 83 प्लस 7 90, 90 प्लस 5 90 प्लस 5 95, 95 प्लस 3 98, 98 प्लस 2 100, 100 ओवर 9। ये हमारे पास इनका एवरेज निकल के आएगा। अब हम इसमें डिवाइड करेंगे, 9 से 100 में डिवाइड करेंगे तो हमारा डिवाइड जो होगा वो आएगा 11। यहाँ पे 11 बचेगा क्योंकि 11 9 जा 99 होता है और 1 हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। 11 ऑफ 1/9, ये हमारा पहली 9 अभाज्य संख्याओं का औसत निकल के आ गया। आपने देखा होगा किस तरीके से मैंने इन सभी संख्याओं को जोड़ा और उसके बाद उसमें 9 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि अभी कुछ देर पहले मैंने इसका फॉर्मूला बताया था। सभी जितने भी हमारे ऑब्जर्वेशन है उनका सम ओवर में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सभी परिणाम क्या थे, ये मैंने लिखा आपके सामने, और ओवर में 9 सभी परिणाम थे और सभी परिणामों का योग हमारा आता 100। अगर हम 9 से 100 में डिवाइड करेंगे
तो हमारे पास आंसर निकल के आता है 11 ऑफ 1/9, 11 सही 1/9। ये क्वेश्चन आप समझ रहे हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है? What is the average of first 50 natural numbers? What is the average of first 50 natural numbers? देखिए, पहली जो प्राकृत संख्या हमारी होती है वो 1 से हमारी स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से लेके प्रथम 50 कह रहा है तो 50 तक होंगी। 1 से लेके 50 तक जो है पहली 50 प्राकृत संख्याएं हैं, हमें उनका एवरेज निकालना है। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर। तो एवरेज हम पहले इसका सम निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर हम 1 से लेके 50 तक की संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमें बहुत ज्यादा मेहनत वहां पे करनी पड़ेगी। तो सम के लिए फॉर्मूला होता है, पहली जो n प्राकृत संख्याएं होती हैं, फर्स्ट n जो नेचुरल नंबर्स होती हैं, उनके सम के लिए एक फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। ये n की जगह में कुछ भी हो सकता है। अगर मेरे से कहा गया कि पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए तो मैं n की जगह में 10 ले लूंगा। अगर मेरे से कहा गया पहली 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए तो मैं n की जगह में 50 ले लूंगा। तो यहाँ पे हमें कह रहा है पहली 50, तो 50 धन 1 और यहाँ पे आ गया हमारा 2 से हम इसको कैंसिल करेंगे 25 इंटू 51। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 25 1 जा 25, 25 5 जा 125 प्लस 1 126। ये हमारे पास सम निकल के आया। अब हम इसमें एवरेज निकालेंगे। एवरेज हमारा निकल जाएगा यहाँ पे इक्वल टू सम ओवर होता है नंबर। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन 1265 है और नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन है 50। तो अब हम 1265 में 50 से डिवाइड करेंगे। ये इसमें डिवाइड 1265 में डिवाइड करेंगे हम 50 से। 50 से 126 में 4 टाइम हमारा डिवाइड जाएगा। हम इसमें से 100 माइनस कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 6 और ये 26 आएगा। फिर ये 5 हम नीचे वो कर लेंगे। 50 से 265 में हमारा 5 टाइम जाएगा, तो 250 हम माइनस कर सकते हैं। इसमें से हमारे पास आएगा 15, यहाँ पॉइंट आ जाएगा और इधर पे 0 6 150 सॉरी 3 45.3 हमारा ये एवरेज निकल के आ गया। हमारा जो एवरेज होगा 45.3 होगा। पहली जो 50 प्राकृत संख्या है उनका एवरेज जो होगा वो होगा 45.3। ये हमारा एवरेज होगा। सॉरी, मैंने डिवाइड में मिस्टेक कर दिया है। ये 45 नहीं 2 25.3 हमारा एवरेज निकलेगा। आप लोग इसको करेक्ट कर ले। 25.3 हमारा एवरेज निकल के आएगा। 25.3 हमारा एवरेज निकल के आएगा। मैं यहाँ पे 126 में 2 टाइम मुझे करना था, बट मैंने 4 टाइम कर दिया। 2 टाइम जाएगा 52 जा 100 होता है। तो इस तरीके से हमारा 25.3 आंसर निकल के आ गया। इतना हमारा एवरेज निकलेगा। कर लें इसको, आप लोग सॉल्व कर लें, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है, यदि ABC का औसत m हो, यदि ABC का औसत m हो, यदि ABC का औसत m हो तथा AB प्लस BC प्लस CA बराबर 0,
ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0 हो, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी का हमें वैल्यू निकालना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का हमें वैल्यू निकालना है। क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? इफ द एवरेज ऑफ ए बी एंड सी इज एम एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0, फाइंड द एवरेज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमें यहाँ पे फाइंड करना है। करते हैं इसको हम सॉल्व। ए प्लस बी प्लस सी का औसत हमें दे रखा है m और ए बी प्लस बी सी प्लस सी हमको दे रखा है 0। तो हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालना है। ए प्लस बी प्लस सी ओवर 3, ये 3 संख्याएं हैं, इसीलिए हम इसको 3 से डिवाइड कर रहे हैं। ये जो है हमारे पास m है, a प्लस बी प्लस सी ओवर 3 इक्वल टू m। लेकिन अब ये जो 3 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3m। अब हम इसमें अपना फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हम यहाँ पे करेंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हम यहाँ पे करेंगे तो हमारा इधर भी होल स्क्वायर हो जाएगा। और a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के लिए हम फॉर्मूला इधर पे लगा सकते हैं। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल टू होगा हमारा 3m का स्क्वायर। 3m का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर होता है हमारा 9 और m का स्क्वायर होता है m स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब हम इसको इधर करते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, अब हम इन तीनों में से अपना जो 2 है उसको हम बाहर ले सकते हैं। तो हमारे पास अंदर बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 9m स्क्वायर। अब 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हमें दे रखा है 0, तो हम इसके साथ में रख सकते हैं 0 और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमारे पास यही बच जाएगा। ये आ गया 9m स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब 2 को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही रहेगा, हम इसको ना भी लिखे तो चल जाएगा। 9m स्क्वायर हमारे पास आ गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की हमें वैल्यू निकालनी थी जो कि हमारे पास 9m स्क्वायर निकल के आ गया। अगर हमें ये क्वेश्चन में पूछता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का औसत निकालो तो वो भी हम निकाल सकते हैं। वो हम ऐसे निकाल सकते हैं, इसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे 9m स्क्वायर को, तो इनका जो औसत है वो भी हमारे पास 3m स्क्वायर निकल के आ जाएगा। समझ गए होंगे आप। पहले मैंने a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू m किया, ये 3 ओवर में किया मैंने, क्योंकि एवरेज जो होता है वो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन a प्लस बी प्लस सी होगा और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3 है इक्वल टू हमारा m आया। अभी m को हमने इधर मल्टीप्लाई में भेज दिया तो ये आया। अब हम इसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर चाहिए, और a स्क्वायर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब हमने यहां से क्या किया, ये 2 कॉमन ले लिया और अंदर हमारे पास बचा ab प्लस bc प्लस ca। तो फिर हमने ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्वेश्चन वाला बोल रहा था कि इसका वैल्यू 0 है, तो हमने 0 रख दिया इक्वल टू 9m स्क्वायर। अब हमने यहां से किया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू 9m स्क्वायर। अब हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू आ गया 9m स्क्वायर। ऐसे हमारा क्वेश्चन बना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को और वीडियो लाइक कीजिए। जो भी क्वेरीज है कमेंट कीजिए नीचे ताकि मैं अपने को और ज्यादा इंप्रूव कर सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। उनकी आयु का अनुपात
आयु का अनुपात 4:5:7 है, अनुपात 7 है, उनकी आयु क्या होगी? आयु क्या होगी? 3 लड़के हैं, उनकी जो आयु है वो 16 वर्ष है, आयु का औसत है 16 वर्ष है, तो उनकी हम कुल आयु निकाल लेते हैं। पहले कुल आयु बट्टे 3 हम यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि 3 लोग हैं, वो 3 लड़के हैं। कुल आयु बट्टे 3 बराबर हमारे पास जो आयु है वो 16 वर्ष है, उनकी औसत आयु। अब कुल आयु हमारे पास यहाँ पे निकल के आएगा, कुल आयु बराबर निकल के आएगा, हमें 3 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 48 हमारे पास कुल आयु उन तीनों लड़कों की निकल के आई। कैसे निकल के आई आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि जो औसत बराबर होता है कुल बट्टे संख्या, कुल यहाँ पे हमारा हम निकल के आ गया 48। अब हमें अनुपात दे रखा है उनका 4:5:7, तो अब हम इसको इधर पे करते हैं। अनुपात है 4, 5 और 7, तो पहले की आयु हो जाएगी 4x और दूसरी की आयु हो जाएगी 5x और दूसरे का 7x। कुछ भी ले सकते हैं हम, 4a 5a 7a या 4b 5b 7b। तो यहाँ पे हमने 4x + 5x + 7x किया, क्योंकि आयु का योग उनका 48 निकल के आ गया। अब हम इनकी आयु निकालेंगे सही तरीके से। 4x + 5x + 7x, ये हमारा ऐड होकर आएगा 16x = 48, x = 48/16, तो ये हमारा निकलेगा 3, x हमारा 3 निकल गया। तो अब हम इन तीनों की एज निकाल सकते हैं। हमने ली है पहले की एज 4x, जो कि होगा 4 × 3, और दूसरे के लिए रखिए 5 × 3, क्योंकि वो 5x ले रखा है, दूसरे के लिए रखा है 7 × 3, तो ये हो जाएगा 12, 15 और ये 21। ये उन तीनों लड़कों की एज निकल गई, 12, 15 और 21 साल के वो तीनों लड़के होंगे। 12, 15 और 21 साल के वो तीनों लड़के होंगे जिनकी हम एज निकाल रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें या समझ लें, पॉज कर लें वीडियो किसी भी तरीके से। तो ये हमने बनाया, पहले 16 वर्ष उनका औसत आयु है, और उसके बाद कुल आयु हम निकालेंगे। कुल औसत बराबर होता है कुल बट्टे उसका डिवाइड करते हैं जितना वो है, तो निकल के आया हमारा 12, 15 और 21। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th। एक कक्षा में 30 छात्र हैं, एक कक्षा में 30 छात्र हैं, एक कक्षा में 30 छात्र हैं, 30 छात्र हैं। इनमें से 10 छात्रों की आयु का अनुपात, इनमें से 10 छात्रों की आयु की औसत आयु, 10 छात्रों की औसत आयु 12.5 है, 12.5 वर्ष है, तथा शेष 20 छात्रों की औसत आयु, शेष 20 छात्रों की औसत आयु, शेष 20 छात्रों की औसत आयु 13.1 वर्ष है, 13.1 वर्ष है। सभी छात्रों की औसत आयु क्या होगी? सभी छात्रों की औसत आयु क्या होगी? देखिए, एक कक्षा में टोटल 30 छात्र हैं, 30 उस क्लास में बच्चे हैं, तो उसमें से 10 छात्रों की औसत आयु उसने हमें दे रखी है 12.5 वर्ष, और बाकी के जो 20 बचे हैं उनका औसत आयु हमें उसने दे रखा है 13.1 वर्ष। लेकिन हमें सभी छात्रों की औसत आयु निकालनी है, तो हम पहले करेंगे कुल आयु। कुल आयु हमारा ऐसे निकलेगा, पूरी कक्षा की कुल आयु हम निकालते हैं, 10 छात्रों की 12.5 है, तो 10 छात्रों की हम कुल आयु निकालते हैं, 10 को हम 12.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, कुल आयु हमारी हो जाएगी 10 × 12.5। ये जो 10 छात्रों की औसत आयु, उनकी कुल आयु हम निकाल रहे हैं। अब बाकी बचे 20 छात्र, तो उन 20 छात्रों की
जो औसत आयु है वो है 13.1, तो उनकी कुल आयु भी ऐसे मल्टीप्लाई करके निकलेगी। तो ये हमारा आएगा 125। 10 को हम अगर 12.5 से गुणा कर रहे हैं और 20 को हम 13.1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 131 टू जा होता है 262, और हमारा जो ये पॉइंट है ये हट जाएगा यहाँ से, 262 हमारा हो जाएगा। ये ऐड करके आएगा 783। 387 उस क्लास के सभी बच्चों की कुल आयु निकली है। 387 वर्ष उस क्लास के सभी बच्चों की आयु निकली। अगर हम पूरे क्लास के बच्चों की आयु को ऐड करते हैं तो 387 आ रहा है। अब हमें पता है कि कुल बच्चे हमारे पास जो हैं, कुल बच्चे उसने बोला है 30 है, तो हम औसत आसानी से निकाल सकते हैं। औसत बराबर होता है कुल जो परिणाम है वो मतलब 387 बट्टे कुल बच्चे कितने हैं, 30 हैं। अब इसको इससे डिवाइड कर लेते हैं, एक और ये बचेगा 87, तो 387 में हम 30 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारे पास जो आएगा 1 और ये होगा 8, ये 7 इधर आया और 2 जा 60। अब हमारे पास बचेगा 17, हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 और ये आएगा 5 150, यहाँ पे बचा 20, तो हम इसको 6 कर सकते हैं। 12.56 उस क्लास के बच्चों की एवरेज एज निकल के हमारे पास आएगी। 12.5 या अगर हम 2 अंकों तक दशमलव के ले तो 12.56 हमारे पास उस क्लास के बच्चों की एवरेज एज निकल के आएगी। 12.56 हमारे पास उस क्लास के बच्चों की एवरेज एज निकल के आएगी। हमने क्या किया, पहले 30 छात्र हैं, इसको हमने एक ले लिया अलग से, लेकिन अब ये जो 10 छात्र हैं इनका हमने इनकी कुल आयु निकाली पहले, ये हमारी निकली। अब हमने फिर 20 छात्रों की कुल आयु निकली, ये निकली। अब कुल आयु हमने इन दोनों को जोड़ा तो ये कुल परिणाम है, और कुल जो बच्चे हैं वो ये है 30, तो औसत निकल के आ गया 387 बट्टे 30 बराबर ये। देखा होगा आपने, अभी ये एवरेज वाला टॉपिक, इसमें 3-4 वीडियो और बननी है। जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं वो सारे सॉल्व कराए जाएंगे यहाँ पे, तो जुड़े रहिए आप लोग मेरे चैनल से, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और लाइक कीजिए वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।